प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 18 टोपी पढ़ने जा रहे हैं। तो टोपी एक कहानी है जिसके लेखक श्री सृंजय है। तो बच्चों, आज हम इस टोपी कहानी का भाग 1 पढ़ते हैं। एक थी गौरैया अर्थात गौरैया और एक था गौरा अर्थात नर गौरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी, जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते, बिनसार होते ही खोते से निकल पड़ते, दाना चुगने और झुटपुटा होते ही खोते में आ घुसते, बिनसार प्रातः या सवेरा, खोते घोंसले, झुटपुटा सूर्यास्त होने के कुछ बाद का समय, थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर कपड़ा, फबता अच्छा लगना। खाक फबता है, गौरा तपाक से बोला, तपाक अर्थात झट से। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। लगता है आज लट जीरा चुग गए हो। गौरैया बोल पड़ी, लट जीरा औषधीय पौधा। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढंक जो जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोए रोए की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। सुघड़ काया, अच्छा शरीर, आंखों में चमकना, खुशी। अब अगर तू मानुस की तरह खुद को सरापा ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं। मानुस मनुष्य सरापा सिर से पांव तक पहना जाने वाला वस्त्र ओझल होना, गायब होना। कपड़े केवल अच्छे लगने के लिए नहीं। गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। और गौरैया गौरे को समझा रही है कि मौसम से बचने के लिए भी कपड़े पहने जाते हैं। तू समझती नहीं। गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा, गर्मी, बरसात सहने की उनकी सकत भी जाती रही है। सकत शक्ति। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। लफड़ा उलझन। कपड़ा पहनते ही पहनने वालों की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। औकात और हैसियत बच्चों सामर्थ्य है। फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता है। लिबास पोशाक, यह नीरा पोंगापन है। नीरा यानी कि पूरी तरह से पागलपन। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले, फकत केवल। अब कहते हम तो बढ़िया ऐसे ही है। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। टोपी तू पाएगी कहाँ से। गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। टाट उलट जाना, दिवाला निकलना। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। चूक बोल, टोपी उछलना, अपमान करना। अपनी टोपी सलामत रहे इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही
मत। सलामत रहे बना रहे फिकर चिंता, टोपी पहनाना बेवकूफ बनाना। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की संदेह करने वाला, जबकि गवरिया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाहा वहीं रहा। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। मामूल हमेशा की तरह घूरा, कूड़े करकट का ढेर। चुगते चुगते उसे रुई का एक फाहा मिला। मिल गया मिल गया मिल गया। गवरिया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। अरे क्या मिल गया रे? गौरे ने चिहा कर पूछा, चिहा कर चौंक कर। मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया। जुगाड़ उपाय। गवरिया ने गौरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था। बावरा अर्थात बावला। गौरा बोला। रास्ता चलते चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक अर्थात बेंत। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार। उम्दा अच्छा, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही वह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। अब ये तीनों तो रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़ वो बावरा ताउम्र यह रटता रहा। बाकी बचा 3 घोड़ा लगाम जीन। गौरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफर तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरिया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनुहार से बोली। दुनिया रुई धुनने वाला व्यक्ति, मनुहार यानी कि मनाते हुए। दुनिया भैया इस रुई के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था। जाड़े का मौसम था। जाड़े अर्थात ठंड। उसके तन पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। तार तार होना, फट जाना, मिर्जई बंद कुर्ती। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। अब एक तो यहाँ राजा का ऐसा है जो चाम का दाम चलाता है। चाम का दाम चलाना, अन्याय करना। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। फोकट अर्थात मुफ्त। उज्र ना करो भैये। उज्र टालम टोल। गवरिया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी। उजरत मजदूरी। इसे धुन दो भैया। आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूंगी। दुनिया को अपनी जिंदगी में आज तक खरी मजूरी कभी ना मिली थी। 16 आने में 8 आने मजूरी तो उसके लिए एक सपना ही थी। अब मान लो 16 आने की कमाई हो रही है तो उसमें से 8 आने कहते मुझे दिए जा रहे हैं। अब दुनिया भी लालच में आ गया कि चिड़िया अच्छा दाम दे रही है। तो बच्चों, ये कहानी का हमने भाग 1 पढ़ा, जिसमें गौरैया ने रुई का फाहा जो उसे मिला है वह दुनिया के पास दे दिया है। अब आगे की कहानी भाग 2 के रूप में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज बच्चों बस इतना ही।